नमस्ते एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आयशा बुटालिया। आज हम शयनी जयंती, उसके इम्पोर्टेंस, उसकी पूजा, व्रत, विधि और उसके शनि के जितने भी उपाय हैं साढ़े साथी के निवारण के लिए, उसकी पीड़ा के लिए, ये सब हम इस वीडियो में आज ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मई 22, 2020 को शनिदेव का बर्थडे मनाया जाता है। शनिदेव कर्मफल दाता है और बिना मांगे ही वो हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, अच्छे या बुरे। अगर हमारे अच्छे काम किए हैं हमने तो डेफिनेटली वो हमें उसके अच्छे फल ही देते हैं, और यदि हमने कुछ बुरे काम किए हैं तो उसकी पनिशमेंट भी वो हमें इसी जन्म में देते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जिसके इफेक्ट्स इसी जन्म में देखने को मिलते हैं। एक स्पेशल वीडियो बनाया है साढ़े साथी के ऊपर, आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। पर जब भी साढ़े साथी आती है कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने साढ़े साथी में ही वह प्राइम मिनिस्टर बने थे। कहने का तात्पर्य ये है कि शनिदेव देने के लिए आते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के लिए। तो अगर साढ़े साथी आई है और पिछले आपके कर्मों के आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं तो आपको डेफिनेटली साढ़े साथी में उसके अवार्ड्स भी डेफिनेटली मिलेंगे। बट हाँ, अगर आपने कुछ गलत कर्म भी किए हैं तो फिर आप तैयार रहिए। बट उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर और जो कुछ रेमेडीज हम बताएंगे उससे आप आपकी जो पीड़ा है उसको आप डेफिनेटली कम कर सकते हो। क्योंकि जो आपने किसी का दिल दुखाया है, ये जो चीटिंग की है ना, तो वो तो अब चीज वापस नहीं आ सकती है। तो क्षमा और प्रार्थना और जो भी उपाय हमने दिए हैं उससे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि जयंती पे शनि साढ़े साती, ढैया और महादशा से मुक्ति मिलती है। इस दिन शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी काफी फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे शनि जयंती कहते हैं, जो इस बार 22 मई को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती, ढैया और महादशा से मुक्ति मिलती है। इस दिन शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी काफी फलदायी माना जाता है। इस दिन मंदिरों में काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में घर पर रहकर ही शनि जयंती मनानी होगी। शनि सूर्य पुत्र हैं और उनकी माता छाया है। राशि चक्र के अनुसार शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनि लोगों को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इस साल 24 जनवरी में शनि का गोचर मकर राशि में हुआ था, जिस कारण मिथुन और तुला वालों पर शनि की ढैया शुरू हो गई थी। तो वहीं कुंभ वालों पर शनि साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो गया था। मकर और धनु वाले पहले से ही शनि साढ़े साती की चपेट में हैं। Shani Jayanti, birth anniversary of Lord Shani, is celebrated on 22nd May 2020 this year. It is celebrated as the birth anniversary of Lord Shani. Shani Jayanti is also known as Shani Amavasya because it comes on the Amavasya day. Shani Jayanti is celebrated on Amavasya Tithi in Jyesht month according to North Indian calendar on 22nd May 2020. According to South Indian calendar,
Shani Jayanti falls on Amavasya Tithi during the month of Vaishakha. This is the name of the lunar month, which is different, and in both types of calendar, Saturn Jayanti falls on the same day. Lord Shani is worshipped on this day, especially the importance of day is considered to be very much for those people suffering from Shani Dosh, the Sade Sati, and sometimes Daya. शनि महाराज का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष शनि जन्मोत्सव इस तिथि के दिन मनाया जाता है। धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से शनिदेव का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शनि महाराज की जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है और जो इस प्रकार है। कहते हैं कि सूर्यदेव का विवाह संध्या से के साथ हुआ था, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना था कि संध्या उनके इस तेज को सहन नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे संध्या सूर्यदेव के विशाल तेज को सहन करती गई। दोनों की दैवस्थ मनुयम और यमी नामक संतानें भी हुई, लेकिन अब संज्ञा के लिए सूर्यदेव का तेज सहन मुश्किल होने लगा। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उपाय था कि संध्या अपनी परछाई छाया का को सूर्यदेव के पास छोड़कर चली जाए। संध्या ने ऐसा ही किया। इस दौरान सूर्यदेव को भी छाया पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों से सावर्ण्य, मनु, तप्ती, भद्रा एवं शनि का जन्म हुआ। उधर जब शनि छाया के गर्भ में थे तो छाया तपस्यारत रहती थी और व्रत उपवास भी खूब किया करती थी। कहते हैं कि उनके अत्यधिक व्रत उपवास करने से शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव अपनी इस संतान को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने शनि के काले रंग को देखकर उसे अपनाने से इनकार कर दिया और छाया पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं है। हो सकता लाख समझाने पर भी सूर्यदेव नहीं माने। स्वयं और अपनी माता के अपमान के कारण शनिदेव सूर्यदेव से शत्रु का भाव रखने लगे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य एक ही भाव में बैठे हों तो उस व्यक्ति के अपने पिता या पुत्र से कुट संबंध रहेंगे। कुंडली में यदि ये दोनों ग्रह एक ही भाव में हैं तो यह जातक के लिए शुभ नहीं होता है। इस व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती। शनि जयंती व्रत विधि। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर काले कपड़े पर शनिदेव की मूर्ति या फिर एक सुपारी रखकर उसके दोनों ओर शुद्ध घी व तेल का दीपक जलाकर धूप जलाएं। शनि देवता की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, काजल लगाकर नीले या काले फूल अर्पित करें। भोग स्वरूप इमरती व तेल से बनी वस्तुओं को अर्पित करें। फिर फल अर्पित करें। पंचोपचार पूजा करने के बाद शनि मंत्र का कम से कम एक माला जप करना चाहिए। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें और आरती उतारकर पूजा संपन्न करें। शनि जयंती पर क्या करें? शनि जयंती की पूजा के दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तेल मालिश कर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को तेल में बने खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए। गाय और कुत्तों को भी तेल से बने पदार्थ खिलाने चाहिए। बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। इस शनि जयंती को बन रहा है चतुर्ग्रही योग। जाने क्या होगा इसका प्रभाव।
22 मई को शनि जयंती के दिन ग्रहों का दुर्लभ योग बन रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर शुभाशुभ रूप से पड़ेगा। दरअसल शनि देव इस अपनी स्वराशि मकर राशि में स्थित हैं। इस राशि में शनि गुरु के साथ युति बना रहे हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि 59 साल पहले 1961 में बना था। फिर ऐसा ही संयोग 2080 में भी बनेगा। ज्योतिष भविष्यवाणी के मुताबिक 2080 में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, जिन आपदाओं से वर्तमान आज जूझ रहा है। इस बार शनि जयंती के दिन वृषभ राशि में 4 ग्रह मौजूद होंगे। इन ग्रहों में सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ स्थित होंगे। किसी एक भाव या राशि में 4 ग्रह स्थित हो तो इसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। यह दुर्लभ योग होता है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक बुध और राहु का संबंध तूफान से माना गया है। जब बुध, शुक्र और चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ हो तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। बीते साल जब फोनी तूफान आया था, तब भी ये तीनों ग्रह एक ही राशि में स्थित थे। इसके साथ ही जब 2018 में तितली तूफान आया था, तब भी आकाश मंडल में ये तीनों ग्रह एक ही राशि में स्थित थे। इसी प्रकार उड़ीसा में जो भी अभी अम्फान तूफान आया है, इसका कारण भी बुध और शुक्र का एक ही राशि में बैठना है। इस समय गुरु और शनि पर पृथ्वी तत्व की राशि में वक्री चल रहा है। ग्रहों की ये स्थिति देश और दुनिया के लिए बड़ी कष्टकारी हो सकती है। सभी राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव आइए जानिए। मेष राशि वाले उत्साहित रहेंगे, उनके लिए लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। वृष और वृश्चिक राशि के जातकों को सावधानी से काम करना होगा। मिथुन राशि के जातकों को अपनी वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है। कर्क राशि वाले जातकों की रुचि धर्म और आध्यात्म के विषयों में रहेगी। बाकी राशियों के बारे में अंत में बताएंगे। अब आपको शनि के रिलेटेड उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस शनि मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मात्रंड संभुतम तम नमामि शनैचरम, इस मंत्र का आप 108 की माला का जाप करेंगे तो आपको काफी सुकून मिलेगा। शनि आपका जो है वो पीड़ित अगर है तो इससे आपको राहत मिलेगी, नेगेटिविटी आपकी कम होगी। अब ये जानिए कि किनका शनि पीड़ित है। जनरली जिन लोगों को ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, उनका शनि या तो अस्त है, या तो डिप्लीटेड है, या तो अपनी शत्रु राशि में है, या तो शत्रु के साथ बैठा हुआ है। सिमिलरली जिनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, उनका शनि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस ब्लैक कलर के ये एक सिंपल उपाय से भी आप जान सकते हैं। बट अगर आप कोई एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष को कंसल्ट करेंगे तो आपको और ज्यादा इसके डिटेल्स प्राप्त होंगे। एक उपाय जानिए। The secret to lighting the lamp under the peepal tree on Saturday. By worshiping the peepal tree, the blessings of all the gods can be automatically and the sins of the person are destroyed. Shani Dev also keeps his grace on such person. आप पीपल के पेड़ पे सरसों का दिया जलाइए और ओम शाम शनिचार्य नमः का मंत्र 108 बार वहां पे जाप कीजिए। जो पीपल का पेड़ है, वहां पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतनी प्योर होती है कि आपके नेगेटिविटीज को वो कट करेगी, आपके ऑरा को क्लीन करेगी और आपके सोच को बहुत ही पॉजिटिव आपको एक स्फूर्ति प्रदान करेगी। जो कि अभी स्थिति में अगर आप पीपल के पेड़ को नहीं जा सकते हैं तो आप शनि देव की पत्नी के नाम के भी मंत्र का जाप
कर सकते हैं। 10 names of Shanidev wife. It is said that when Sadesati or the Mahadasha of Saturn is going on, then recite the following 10 names of Lord Shani's wife. It will give you much relief. Kalhapriya, Kalahi, Kantaki, Chapi, Dwajini, Dhamini, Kankali, Aja, Mahishi, Turangama. ये आप 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपके जॉब वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो for the appreciation, many a times it happens that you are not appreciated in spite of doing good job at work. At that time, you get frustrated and depressed. So do the following remedy. ठीक है, अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए आपके वर्क प्लेस पे, आपका इम्पोर्टेंस और पावर अप्रिसिएशन, देन डोनेट ऑयल ऑन सैटरडे। आप तेल का दान कीजिए शनिवार के दिन पे। गो टू एनी शनि टेम्पल एंड रिसाइट शनि प्रथमा मंत्र सिटिंग इन द टेम्पल इटसेल्फ। यू कैन रिपीट इट फॉर 11-21 times. Your work will definitely be appreciated. अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे ही शनिवार के दिन आप सामने शनि की एक प्रतिमा या फोटो रखिए, या तो फिर आप मोबाइल पे भी उस फोटो को देखिए और आप ये मंत्र रिसाइट कर सकते हैं। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है और आप शनि से पीड़ित हैं, तो आपको बोट नेल भी रिलीफ पहुंचा सकता है। Bring the boat nail and make the ring out of it. आप उसका कड़ा भी बना सकते हैं। जनरली यह आपको ट्यूसडे के दिन बनाना है और ट्यूसडे के दिन ही धारण करना है। अब जानिए कि आपका राहु और शनि कब पीड़ित रहता है। Dogs when run after you unnecessarily, and it always happens, then be sure that the planet Saturn and Rahu is bad. अगर जनरली आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं बिना वजह, देखिए सबके साथ ये नहीं होता है, बट कुछ लोगों के साथ अगर आप देखेंगे तो ये होता है। कई बार कभी होता है, कुछ टाइम पीरियड में ये नहीं होता है, तो तभी भी आप समझ सकते हैं कि अभी आपका जो सैटर्न प्लैनेट है, क्या वो अभी डेफ्लेक्टेड है या नहीं है। अगर वो डेफ्लेक्टेड है, इसका मतलब जरूर आपसे कुछ गलतियां हुई है, आपको इसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे। यदि नहीं है तो आप संतुष्ट रह सकते हैं कि आप जीवन एक अच्छे कर्म से व्यतीत कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या करना है, टेक अ ब्लैक थ्रेड एंड टाई 8 knots in the thread. Wear it in your hand or neck. Dogs will stop following you. आप एक काला धागा लीजिए और उसमें 8 गांठ बनाइए। उस धागे को आप हाथ में या अपने गले पे भी पहन सकते हैं। देखिए जो डॉग्स है, कुत्ते हैं, वो आपके पीछे भागना बंद कर देंगे। अगर आपका शनि बहुत ही दूषित है और आप 7.5 या दहिया में आपकी महादशा चल रही है और आप बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, तो आप एक शमी का प्लांट, जो कि शनि का प्लांट माना जाता है, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। ये इस तरीके का दिखता है। इसके आयुर्वेदिक भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप इस प्लांट को आपके घर में या आपके ऑफिस के पश्चिम दिशा में लगाइए, ठीक है, और वहां पे उस पे आप दिया शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में डेली जलाइए। इससे भी आप शनि प्रकोप से बच सकते हैं। You plant a shami plant in the west of your premises, maybe of home, of your workplace. Daily burn a diya in the evening between 6:30 to 8:30 p.m. Daily do this. You will be free from the shani prakop.
There is another remedy. What you can do is you keep 8 black gunja seeds with you. आप जो 8 गुंजा सीड्स होते हैं वो आप अपने पास रखिए। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, है ना। और आप इसका एम्यूलेट बना सकते हैं या नेक पे पहन सकते हैं। एक काले धागे में या रेड धागे में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। और रोज इसको थोड़ा सा दूध दीप दीजिए ताकि इसकी जो क्लेंजिंग हो जाए। आप पूर्णिमा के दिन भी इसको मून लाइट देके इसको क्लीन कर सकते हैं और एनर्जाइज भी कर सकते हैं। In Sadesati or Saturn Mahadasha, lot of times the peace of the person gets disturbed, you know, and many a times it happens that people get afraid of Saturn. So there is no better planet actually than Saturn. But during the Sadesati or Saturn Mahadasha, many people get negative results due to which the Saturn not placed in the horoscope or maybe several other reasons as discussed. Saturn is a guide, a karma kark planet. It never harms anyone. It just gives results according to one's own karmas. Saturn just play the mind games as he did with Lord Shiva also. So if the Saturn is not well placed in your horoscope, the person becomes tensed and take wrong decisions. Once you took the wrong decision, your life gets spoiled in many ways. So to be able to have clear ideas, thoughts, do the following remedy. Keep a peacock feather under the cushion while sleeping. This will give you very peaceful sleep. You will be able to get clear thoughts which will help to brighten your future. तो अगर आप इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, आपका पीस ऑफ माइंड खो चुका है, तो आप एक मोरपंख लेके आइए और उसको आप अपने तकिए के नीचे सोते वक्त रोज रखिए। इससे आपको एक बहुत अच्छी पीसफुल नींद आएगी, आपका माइंड क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा और आप एक अच्छी डिसीजंस ले पाएंगे। यह जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचार्य नमः, ये बहुत ही मैजिकल है। अगर आपके कुंडली में शनि दोष है तो आप इस मंत्र का चैंटिंग 23,000 टाइम्स करिए विद इन 40 डेज ऑफ स्पैन। जनरली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये एक वैक्सिंग मून पीरियड में कीजिए, या तो जो हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि हम सब राइज होना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सैटरडे को ये मंत्र का चैंटिंग शुरू कीजिए और 40 डेज के अंदर 23,000 टाइम्स इसे कर दीजिए। आपके सारे शनि के जो दोष है वह चले जाएंगे। इससे अच्छा उपाय आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब जानते हैं बाकी की राशियों पे चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि तक हमने डिस्कस किया था। सिंह राशि के जातकों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों का मन बेचैन रह सकता है। तुला राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को सावधानी से काम लेना होगा। धनु राशि के लोगों को कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और मीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।